व्हाट्सअप गाइस, जिस मैच का पूरी दुनिया को था इंतजार, सीएसके वर्सेस आरसीबी, उसमें कौन किसका पलड़ा भारी पड़ा? सीएसके का। तो देखते हैं धोनी की टीम बेंगलोर पर भारी। डेवन कॉनवे क्या बैटिंग करी है, फाफ डु प्लेसिस ने भी बहुत बढ़िया बैटिंग करी है। तो देखते हैं आर्यन का क्या कहना है बौवा के स्टाइल में। 1 2 3 लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। रणतंत्र में आपका स्वागत है। भैया एक थे जिन्होंने अपनी बाइक बेच दी, एक और भाई साहब थे जिन्होंने न्यूयॉर्क से बेंगलुरु की फ्लाइट पकड़ी थी। दोनों ने ये काम इसलिए किया क्योंकि उनको स्टेडियम में धोनी को खेलते देखना था। वैसे तो चिन्नास्वामी बेंगलुरु का होम ग्राउंड है, लेकिन कल बेंगलुरु वाले भी बोले होंगे कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। मैच में लाल और गोल्ड की जगह पीला ही नजर आया। सबको धोनी को बैटिंग करते हुए देखना था, और धोनी भाई ने तो खैर उनकी ख्वाहिश ज्यादा पूरी नहीं करी, एकदम लास्ट ओवर में आए, लेकिन इन सबको मैच का फुल मजा मिला। चाहे शिवम दुबे और कॉनवे का अटैक हो या फिर मैक्सवेल और फाफ डु प्लेसिस का काउंटर अटैक, सबने जमकर चौके छक्के लगाए, भर भर के पॉइंट्स दिए। और बेंगलुरु के ग्राउंड वालों से मेरी एक खास दरख्वास्त है, वैसे तो इंडियन ग्राउंड्स में सिक्का ले जाना भी अलाउड नहीं होता, लेकिन जितना जोड़ा आपका ग्राउंड है ना, उस हिसाब से हेलमेट तो अलाउ कर दो यार दर्शकों को, और गेंदबाजों को दे दो सफेद झंडा। कम से कम पहले ही सरेंडर करके आए। बताओ यार, 40 ओवर में 440 से भी ज्यादा रन बन गए। एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। धोनी टॉस हारे, टीम को उनकी पहले बैटिंग करने को बोला गया। एक ऐसे मैदान में जहां गली मोहल्ले के लड़के छक्का मार ले, वहां पर चेस करना ज्यादा आसान रहता है। इसी वजह से चेन्नई वालों को पता था कि थोक के भाव में रन बनाने होंगे। दूसरी टीम में केजीएफ यानी कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डु प्लेसिस, लेकिन चेन्नई को शुरू में ही झटका मिला। उनके प्रिंस गायकवाड़ को मोहम्मद सिराज ने जल्दी निपटा दिया, लेकिन फिर खुश होने की बेंगलुरु के पास ये आखिरी वजह थी, क्योंकि इसके बाद तो हमने लाइव टीवी पर त्राहिमाम देखा है। पहले मुझे लगता है कि लोगों का ये कहना कि चेन्नई ज्वाइन कर लो, तुम्हारा इंडिया करियर भी रिवाइव हो जाएगा, खाली बेकार की बात है। लेकिन जब से रहाणे को चेन्नई के लिए खेलता हुआ देखता हूं ना भाई साहब, ये बात में 100% सच्चाई दिख रही है। मतलब अज्जू भाई खाली खेल नहीं रहे, स्टेटमेंट दे रहे हैं। T20 टीम में तो चलो उनकी वापसी अब नामुमकिन है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में याद रखिए हमारे पास मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर नहीं है। अजिंक्य रहाणे इस तरह की फॉर्म में है और अपने एक्सपीरियंस की वजह से उस फाइनल के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। 20 में 37 बनाए रहाणे भाई ने 185 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन चेन्नई की पारी में सबसे बड़ा हाईलाइट अज्जू भाई नहीं थे, कॉनवे और शिवम दुबे थे। साउथ अफ्रीका में अपना अच्छा खासा घर बार छोड़कर क्रिकेट के लिए न्यूजीलैंड शिफ्ट हो जाने वाले कॉनवे इस वक्त जब अपना क्रिकेट करियर देखते होंगे तो उन्हें बड़ा सुकून महसूस होता होगा। कल भी हुआ होगा, लेकिन उनकी पारी से बेंगलुरु वालों का चैन सुकून उजड़ गया। बेंगलुरु के साथ दिक्कत ये नहीं थी कॉनवे मार रहे थे, दिक्कत ये थी कि सामने वाला शिवम दुबे और ज्यादा पेल रहा था। और वैसे तो बेंगलुरु का ग्राउंड बहुत छोटा है, लेकिन शिवम दुबे के छक्के इंडिया के किसी भी ग्राउंड में 10 रो के पीछे ही जाकर गिरते। कॉनवे अपनी सेंचुरी से मात्र 15 रन दूर रह गए और 47 में 85 बनाकर आउट हुए। शिवम दुबे ने 27 में 52 बनाए, लेकिन बेंगलुरु में बैठे दर्शकों को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। उनको धोनी को खेलते हुए देखना था, लेकिन धोनी भाई छुपे थे, मैदान पर आई नहीं रहे। वो पारी की 2 गेंदें रहते आए, खेलने को सिर्फ 1 गेंद मिली, उसमें भी 1 रन बना पाए। लेकिन शिवम दुबे, अजिंक्य रहाणे और कॉनवे की बदौलत चेन्नई ने 226। लेकिन यहाँ एक स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा मोहम्मद सिराज का। भाई इतनी जबरदस्त गेंदबाज हो कि अब चिन्नास्वामी में भी उन्हें कोई नहीं मार पा रहे हैं। कल के मैच में इतनी तबीयत से रन बने कि मजा आ गया। लेकिन फिलहाल हमको जो कल मिला है उसे इंग्लिश में कहते हैं एंटरटेनमेंट और हिंदी में कहा जाता है मनोरंजन। 200 से ऊपर का टारगेट था, लेकिन धोनी भैया को पता था कि आखिर है तो चिन्नास्वामी का मैदान। गेंदबाजों को दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ा तो होनी ही है, लेकिन इस पीड़ा का पहला एक्सपीरियंस बेंगलुरु वालों को हुआ जब किंग कोहली पहले ही ओवर में इंपैक्ट प्लेयर आकाश सिंह की गेंद पर बोल्ड हो गए। कोहली भैया की यही खूबी तो दिल जीत लेती है, जो जोफ्रा आर्चर और मार्कवुड जैसे गेंदबाजों को पेल देते हैं और नए गेंदबाजों का करियर बनाने के लिए उनको विकेट दे जाते हैं। कोहली के बाद लोमरोड भी ज्यादा रोड नहीं कर पाए, बिना खाता खोले लौट गए, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ फाफ डु प्लेसिस और मैक्सवेल का जलवा। एक तो चेन्नई की इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी, ऊपर से चिन्नास्वामी का छुटकुसा स्टेडियम। कसम से इन दोनों ने सुझा दिया। ऐसा लगने लगा कि चेन्नई का 226 का स्कोर छोटा है, कम से कम 300 बनाने चाहिए। फाफ डु प्लेसिस बेंगलुरु से पहले चेन्नई का हिस्सा थे, उनको ऑक्शन में बेंगलुरु ने लिया तो चेन्नई के फैंस तो छोड़िए, शायद खुद फाफ डु प्लेसिस भी इमोशनल हो गए, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि चेन्नई वाले ही उनको खरीदेंगे। लेकिन चेन्नई वालों के पास इतना पर्स बचा ही नहीं था। चेन्नई से निकलते वक्त फाफ भैया ने चेन्नई के लिए बड़ी इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट डाली थी। ऐसा लग रहा था कि भाई कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल जिस हिसाब से फाफ भैया ने चेन्नई वालों का फाफड़ा बनाया ना भाई साहब, लगा नहीं कि पुराना कोई रिश्ता बचा है। ऊपर से मैक्सवेल तो शेर पे सवा शेर थे, 200 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 36 में 76 बनाने के बाद मैक्सवेल और 33 में 62 बनाने के बाद जैसे ही फाफ आउट हुए, बेंगलुरु वाले भी साफ हो गए। थोड़ा बहुत डीके भैया की वजह से रोमांच बना हुआ था, लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद धोनी भाई ने अपना जाल बुन लिया था और इन एक्सपीरियंस गेंदबाजी लाइनअप के बावजूद टारगेट को 8 रन से बचा लिया। धोनी इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर आ गए, लेकिन 2 टीमें बॉटम हाफ से ऊपर आने की कोशिश करेंगी आज, हैदराबाद और मुंबई। इस मैच के कल का मैच सच में ही पहली बात तो जब सीएसके बैटिंग देखी तो ऐसा लगा कि भाई साहब बहुत ही गजब खेल रहे हैं, लेकिन फिर जब आरसीबी ने बैटिंग करी तो लगा कि ये तो और गजब खेल रहे हैं। विराट कोहली की पारी नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी फाफ डु प्लेसिस ने और मैक्सवेल ने धागे खोल दिए बॉल के। कल भी जब बिल्कुल कितने 7 बॉल रह गई थी, नहीं 7 बॉल रह गई थी, ऐसा लग रहा था फंस गया है नहीं, जब चेन्नई खेल रही थी, अच्छा शायद 1 ओवर बचा, धोनी नहीं आया, लेकिन धोनी आ जाए तो सब लोग ये तो कमेंटेटर भी कह रहे कि काश
एक वो तो खेलने आ गए, मैंने कहा ये भी चाह रहे हैं मन की आउट हो जाए कोई, और क्राउड में भी खेलने आ जाए। आरसीबी का मैदान, लेकिन वहां पर पूरी येलो जर्सी पूरा। ये चीज होती है कि कोई एक स्टेट पर्टिकुलर आपको पहन के, तो पूरी दुनिया ही आरसीबी के, लगता है मुझे आरसीबी वाले भी कपड़े पहन के आ गए सीएसके के, हाँ, कि चलो। बाय चांस अगर जीत गए तो चलो अच्छे अंदर खुश हो लेंगे, और अगर सीएसके जीत गई तो एमएस धोनी के लिए खुश हो लेंगे भाई। लेकिन मैच बहुत ही ताबड़तोड़ था, बैटिंग बहुत गजब देखने को मिली। शिवम दुबे मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे स्ट्राइकर है, बहुत गजब, और कॉनवे। और बाद में वो दिखाता है ना कि ऑन फील्ड है जो है, बाद में वो कोहली और वो धोनी मस्ती करते हैं। और एक और चीज अच्छी लगी, कल मैं देख रहा था कि हमेशा ही विराट कोहली ना, जैसे अगर कोई नया खिलाड़ी भी होता है उससे बहुत देर तक बात करते हैं मैच के बाद। जैसे मैं देख रहा था जो बॉलर है लसित मलिंगा, जैसे स्टाइल भी है थोड़ा सा, तो उससे भी काफी देर तक बात करी। और वही चीज है कि ऐसा नहीं है कि विराट कोहली कहता है मेरी कमजोरी है, फिर ऐसा मैं कर रहा हूँ तो यहाँ बॉल डाल दो। उसमें देखा था, उससे बेंगलोर की टीम का कोई था, उससे मतलब पूरा उन्हें बता रहे थे सारा एक्सपीरियंस है ना, एंड ऑफ द डे खेलना इंडिया के लिए। और क्या होता है, स्पोर्ट्समैनशिप होती है कि आप अगर दूसरे को बोलोगे कि भैया ये वाली बॉल थोड़ी सी यहाँ डालो स्लो रन, तो ये दिक्कत करते हैं। ऐसा मतलब नहीं है कि वो डाल देगा तो विराट कोहली अगले मैच में आउट हो जाएगा उनके लिए। और क्या होता है, एक क्रिकेटर या फिर एक स्पोर्ट्समैन सोचता है कि और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो, वही चीज बात आ जाती है। बाकी कल का मैच भैया फुल पैसा वसूल होगा, आरसीबी वालों ये दुख खत्म काहे नहीं होता है। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।